हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 15 से 22 अप्रैल के बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीक के 15 से 22 अप्रैल के बीच में, उन्हें इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में कोविड-19 रोगियों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी को एकीकृत करना शुरू किया है? इंटीग्रेट्स आयुर्वेद एंड एलोपैथी टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो इसका सही जवाब होगा गोवा। तो गोवा पहला राज्य है जो क्वारंटाइन में जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी को एक साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। इट इंटीग्रेट्स आयुर्वेद और एलोपैथी को एकीकृत कर रहा है। और एक ऐप भी शुरू हुआ है गोवा में जिसका नाम है आयुर गोवा कोविड। आयुर गोवा कोविड-19। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। किस स्मार्टफोन कंपनी ने फीचर फोन के लिए बिना इंटरनेट के भुगतान ऐप का लॉन्च किया है? स्मार्टफोन हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेटलेस पेमेंट ऐप फॉर फीचर फोन्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लावा। तो लावा एक स्मार्टफोन कंपनी है जो विदाउट इंटरनेटलेस पेमेंट फीचर को इंक्लूड किया है अपने मोबाइल फ़ोन्स में। इट यूजेज यूएसएसडी मोड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा मोड फॉर पेमेंट। किस संगठन ने कोविड-19 को रोकने के उपायों को खोजने के लिए एक मुख्य रणनीति समूह बना रहा है? ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म्स कोर स्ट्रेटेजी ग्रुप टू फाइंड मेजर्स टू प्रिवेंट कोविड-19। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR हैज़ मेड अ कोर स्ट्रेटजी ग्रुप टू ट्रीट कोविड-19 और इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ हैं। मॉलिकुलर सर्वेलेंस है, रैपिड डायग्नोस्टिक है, न्यू ड्रग्स टेस्ट है, हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइसेज है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, इन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सभी कुछ स्ट्रेटजीज़ है। पहला भारतीय राज्य जिसने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू किया है, पूल टेस्टिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने पूल टेस्टिंग कोविड-19 के लिए शुरू किया है। पूल टेस्टिंग क्या होता है? जनरली पूल टेस्टिंग में एक साथ 10 सैंपल्स को लिया जाता है और उनका टेस्ट एक बार में ही किया जाता है। तो अगर वो सैंपल कंबाइंड सैंपल अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब सारे पेशेंट्स फ्री ऑफ कोविड है। लेकिन अगर उनमें से एक सैंपल भी अगर वो सैंपल में पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो फिर वो सारे सैंपल्स को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रैपिड टेस्टिंग है उसमें काफ़ी तेज़ी गति आएगी। जो प्रोसेस चल रहा है टेस्टिंग का उसमें काफ़ी तेज़ गति से ये सब किया जाएगा। तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन केंद्र बन गया है? फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर है जानवरों के लिए। ये कहाँ है? उत्तराखंड, नैनीताल में। टेन क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं जिसमें कैमरा का सेटअप हुआ है ताकि जानवरों के जो हरकतें हैं वो सब पे नज़र रखा जाएगा। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से वेबिनार शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द वेबिनार सीरीज नेम्ड देखो अपना देश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार सीरीज शुरू किया है, वीडियो से रिलेटेड है। ये क्या करेगा? जनरली ये टूरिज्म अवेयरनेस और सोशल हिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो कि वीडियो फॉर्म में होगा। जो कुछ खास शहरें होंगी, हेरिटेज साइट्स होंगी, मॉन्यूमेंट्स होंगी, उसके बारे में इस वेबिनार सीरीज़ में दिखाया जाएगा। तो टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है हमारे? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। किस एयरलाइन कंपनी ने भारत की पहली कार्गो ऑन सीट्स उड़ाने शुरू की हैं? फर्स्ट कार्गो ऑन सीट फ्लाइट्स टू कैरी एसेंशियल्स
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्पाइस जेट जो है वो कार्गो ऑनसिट फ्लाइट्स की शुरुआत किया है टू कैरी एसेंशियल्स एंड मेडिसिन टू एवरी पार्ट विद इन द कंट्री एंड ऑफ द कंट्री, देश के बाहर ले जाने के लिए और देश में भी अन्य जगहों पर ले जाने के लिए। किस राज्य ने अपने नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना शुरू किया है? मुख्यमंत्री दीदी किचन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो झारखंड राज्य का ये इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री दीदी किचन, गरीबों को जो मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएगा ये। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली प्रभावी कीटनाशक चैम्बर जीरो कोव का विकास किया है? कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्ट चैम्बर नेम्ड जीरो कोव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनआईटी सूरतकल। तो रिसर्चर्स जो हैं वो एनआईटी सूरतकल से हैं, तो उन्होंने ये बनाया है एक ज़ीरो कोव डिसइंफेक्ट चैम्बर जो कीटाणुनाशक चैम्बर है। तो ये क्या करेगा, एक जो अनयूज्ड रेफ्रिजरेटर है उसमें यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट्स के माध्यम से ये कीटाणुनाशक चैम्बर बनाया गया है जो पीपी, मास्क, वेजिटेबल, फूड आइटम्स, करेंसी, इन सभी चीज़ को सैनिटाइज करेगा विद इन 15 मिनट्स में। और ये ओल्ड रेफ्रिजरेटर जो अनयूज्ड रेफ्रिजरेटर है उसकी मदद से बनाया गया ये। किस राज्य ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर सिटीजन्स फूड नीड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषी विज्ञान संचार पहल का नाम क्या है? द मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा कोविड ज्ञान। तो कोविड ज्ञान एक वेबसाइट इनिशिएटिव है जो कि सारे रिसोर्सेज को शेयर करेगा, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू कोविड, और कोविड का जो ट्रांसमिशन है, उसका क्योर है, सब कुछ जो जानकारी है कोविड से रिलेटेड वो सब कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, कोविड ज्ञान। किस कंपनी ने प्रगति नाम की एक पहल शुरू की है? द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रगति। तो ये होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। तो फेसबुक हैज़ इनिशिएटेड अ प्रगति इनिशिएटिव। प्रगति क्या है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही हैं तो उन्हें एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस और एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से कैसे अवगत कराया जाए ये उसके बारे में है। तो बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का कितना हेल्प होता है, कितना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी, ये उससे रिलेटेड है ये इनिशिएटिव। What is सूचक मीटर डेवलप्ड अंडर द फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ICMR? ICMR की वित्तीय सहायक द्वारा विकसित किया गया सूचक मीटर क्या है? सूचक मीटर एक ग्लूकोमीटर है जो कि डायबिटीज़ को मापने वाला एक मीटर है, ग्लूकोमीटर। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है जो हाल ही में जारी किया गया? मैस्कॉट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फीफी। फीफी क्या है? ये एक बर्ड है, बर्ड का ये एक मैस्कॉट है। तो एशियन पैरा गेम्स कहाँ होने वाला है? ये होगा हैंगजू, चाइना में। हैंगजू, चाइना। कब होगा ये? 2022 अक्टूबर में। 2022 अक्टूबर। किस खिलाड़ी को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? क्रिक किंगडम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा को। क्रिक किंगडम क्या है? ये एक दुबई बेस्ड क्रिकेटिंग कोचिंग एकेडमी है, ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अभी लॉकडाउन में ये शुरू किया गया है। तो ऑनलाइन क्रिकेटिंग एकेडमी ये को बढ़ावा देगा। ये क्रिकेट के बारे में बताया जाएगा, कोच और काफ़ी प्लेयर्स और जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्रिक किंगडम। एक और ब्रांड से जुड़ा हुआ है पोकर स्टार। तो पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। पोकर स्टार्स ये एक ऑनलाइन कार्ड गेम है
जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। पोकर स्टार्स। किस व्यक्ति को विश्व वन्यजीव कोष WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियज एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? द मोस्ट डिजिटल स्किलफुल कंट्री इन वर्ल्ड एज पर गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया के जो ये सर्वे किया गया है यंग यूथ पे किया गया है जो वर्किंग है, और उनका रियल टाइम इंटरनेट यूजेज, इन सब को देखकर ये सर्वे में भारत को प्रथम स्थान दिया गया है। स्किलफुल कंट्री, डिजिटल स्किलफुल कंट्री। उस ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप का नाम जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है? द ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किसान रथ, किसान ट्रक, किसान ट्रैवल या फिर किसान रेल। क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, किसान रथ। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है, किसान रथ। किसान रथ क्या है? ये बेसिकली जो क्रॉप्स का जो लोडिंग अनलोडिंग है, आवाजाही है, ये इसको ट्रैक करेगा। और कुल मिला के इसमें 5 लाख ट्रक्स और 20,000 ट्रैक्टर्स इस ऐप के लिस्ट में रहेंगे। जो भी क्रॉप्स रहेगा उसका डिस्पैच, कलेक्शन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हाट में, वेयर हाउस में, होलसेल में, मार्केट्स में, सभी जगह जाएगा, उसे ट्रैक करेगा ये किसान रथ ऐप। तो किसानों के लिए और रिटेलर के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसान रथ ऐप। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी ये काफ़ी बूस्ट करेगा। जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म जिसे सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है और प्रबंधित किया है, क्या नाम है उसका जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म का? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। सहयोग इज़ द कॉम्प्लीमेंट टू आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप को बेटर बनाने के लिए ये पोर्टल बनाया गया, सहयोग ऐप, सहयोग प्लेटफॉर्म। किस कंपनी ने टेलबैक नामक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? टेलबैक ब्रेल कीबोर्ड, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। पहला शहर जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया है? द फर्स्ट सिटी विच अनाउंस्ड फेस मास्क इज मैंडेटरी इन पब्लिक प्लेसेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो मुंबई में कोविड केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और रोज़ केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ फेस मास्क कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के किस कमांड ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी फली विकसित की है? द कमांड ऑफ इंडियन नेवी हैज़ डेवलप्ड एयर एवैक्यूएशन पॉड फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सदर्न कमांड यानी दक्षिण कमांड ऑफ इंडियन नेवी बेस्ड इन कोची। बेसिकली ये क्या करेगा? टू एयरलिफ्ट करेगा कोविड-19 के पेशेंट्स को जो रिमोट एरियाज़ में फंसे हुए हैं, आइलैंड्स और शिप से। पहला राज्य जिसने कोविड-19 के परीक्षण को रैपिड टेस्ट शुरू किया है? द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच कैरिड आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। तो रैपिड टेस्टिंग कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। तो राजस्थान में ये शुरू किया गया। रैपिड टेस्टिंग है क्या? बेसिकली ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया जाएगा जिससे इंस्टेंट रिजल्ट पता लगाया जाएगा कि कोविड-19 पॉजिटिव, कोविड केस पॉजिटिव है या नहीं पेशेंट में। तो उनके सैंपल से ये तुरंत देखा जाएगा, ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा। बट लार्ज स्केल पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसे भी कितना और चलाया जाएगा ये नहीं कह सकते। तो राजस्थान में ये शुरू किया गया रैपिड टेस्टिंग। पहला राज्य जिससे जियो टैग मिला कम्युनिटी किचन के लिए? द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू गेट जियो टैग फॉर कम्युनिटी किचन्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश।
तो जो बहुत सारे कम से कम 7,500 कम्युनिटी किचन्स हैं, शेल्टर्स हैं, तो उन सभी को मॉनिटरिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश ने गूगल से टाई अप किया है जियो टैग और जियो मैप के साथ, जो लोकेशन को काफ़ी ट्रैक किया जाएगा। और वहाँ जो रोज़ खाना बन रहे हैं 12-13 लाख फूड पैकेट्स जो डिलीवर हो रहे हैं, तो वो सबका निरीक्षण किया जाएगा। तो वो जियो टैग की सहायता से ही किया जाएगा। ये चीज़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। Which institute has developed a global model to predict the ionospheric electron density which is needed for communication and navigation? किस संस्थान ने ये आयोनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेडिक्ट किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इट इज़ अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को मदद के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये इनिशिएटिव, एक पहल शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा कवरिंग 50 लाख जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं जो काम कर रही हैं अभी, उनके लिए। Ministry of Health and Family Welfare launched the Twitter handle to engage citizens on COVID-19 for answering real-time queries। तो उस ट्विटर हैंडल का नाम क्या है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा। हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इज हेल्थ मिनिस्टर। Which Indian state union territory is going to use SS Corona app for door-to-door survey in contaminated zone? SS Corona app तो ये शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। तो डोर टू डोर सर्वे के लिए ये इनिशिएटिव इसके हेल्प से लिया गया, SS Corona ऐप फॉर डोर टू डोर सर्वे जो हाईली कॉन्टेमिनेटेड जोन्स हैं वहाँ। ऑपरेशन शील्ड भी कहाँ शुरू किया गया है? वो न्यू दिल्ली में, ऑपरेशन शील्ड। NBCC National Biofuel Coordination Committee has approved FCI Food Corporation of India to convert the available surplus rice into, जो एक्स्ट्रा सरप्लस राइस है उनको किस केमिकल में कन्वर्ट किया जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल में। तो इथेनॉल का यूज़ क्या होगा? ये हैंड सैनिटाइज़र बनाने के काम आएगा। हैंड सैनिटाइज़र के लिए काम करने के लिए इसे इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। हैंड सैनिटाइज़र और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाने के लिए। तो एक्स्ट्रा सरप्लस राइस जो है अवेलेबल है उसे ये कन्वर्ट किया जाएगा बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज का आखिरी सवाल, नेम द ऐप विच इज़ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड टू रीच 5 करोड़ डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज। किस ऐप को 5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं 13 दिनों में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप जो कि ये बताया कि आपके आसपास कौन कोविड पॉजिटिव हैं और कौन सा हाई कॉन्टेमिनेटेड जोन एरिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अलर्ट करेगा आरोग्य सेतु ऐप। एक न्यूज़ और है ऐप से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये हिदायत दी है कि उस ऐप को सेफ़ नहीं माना जा रहा है। तो वो कौन सा ऐप है? वो है जूम ऐप। तो ड्यू टू इट्स वीक सिक्योरिटी एंड सर्वर एंड टेक्निकल ब्रीच, तो इस ऐप को भी होम मिनिस्ट्री ने ये एक रिपोर्ट तैयार की है कि ये ऐप सेफ़ नहीं है यूज़र्स के लिए। तो ये दोनों ऐप अभी न्यूज़ में है, आरोग्य सेतु, जूम ऐप। जियो फेंसिंग ऐप भी है जो कि ये बताया कि क्वारंटाइन सेंटर से जो जा रहे हैं बिना बताए फिर भाग रहे हैं उनके लोकेशन को ट्रैक करेगा जियो फेंसिंग ऐप। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।